हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज। और 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देखिएगा। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बोलिक फॉर्म। तो यहाँ पे ये फिगर दिया गया है 6.34, यानी कि इसके 6 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पे, और आपको बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर ट्रायंगल का है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको पता है। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर तब होती हैं या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए या कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये ABC दो ट्रायंगल मैं ले ली हूँ यहाँ पे, ये PQR। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, और इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। या तो ये एंगल इक्वल होने चाहिए तब ये सिमिलर होंगे, या आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यानी कि AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ, इनका रेशो इक्वल होना चाहिए। इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, AC अपॉन में PR और BC अपॉन में BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड QR। तो या तो ये साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए, और या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल A इक्वल एंगल P के, एंगल B इक्वल एंगल Q एंड एंगल C इक्वल एंगल R। यही तो क्राइटेरिया है। या तो साइड के जो रेशो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी वो ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको। इसका फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, ये आपको ट्रायंगल दी गई है। इसका ये वाला एंगल इसके इस वाला एंगल के इक्वल है। एंगल A इक्वल है एंगल P के, यहाँ पे आप बोल सकते हो ईच 60 डिग्री। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ईच 80 डिग्री। एंगल C इक्वल है एंगल R के, ईच 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप बोल सकते हो दीज ट्रायंगल्स आर, यहाँ पे लिख दो, दीज ट्रायंगल्स आर क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरियन से। ठीक है ना, एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको साइड गिवन है। तो साइड गिवन है तो यहाँ पे मान लो ये वाली साइड जो है, यहाँ आपको जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड कितनी है? AB है। तो AB, इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी है? QR है। तो ये हो जाएगी QR। ये कितनी है? 2 है। ये कितनी है? 4 है। काटेंगे तो 1/2 आ गया। अब ये BC 2.5 है। तो फिर ये है PR। तो PR, इन दोनों साइड का रेशो ये हो जाएगा कितना? 2.5 और अपॉन में 5। एक के बाद पॉइंट हटा दो, 25 दूनी 50। ये भी कटने के बाद क्या आ गया? 1/2 आ गया। तीसरी जो साइड है बची आपकी AC। तो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PQ। तो ये PQ, ये कितनी है? ये 3 है। तो ये 6 है। तो ये भी काटूंगी तो 1/2 आएगा। तो यानी कि आपका जो है ये BC AB अपॉन में QR इक्वल है BC अपॉन में PR इक्वल है AC अपॉन में PQ, ईच 1/2 आया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल देखिएगा, यहाँ पे AB है, यहाँ पे QR है। तो इसका मैं AB लिखूँगी, तो इस ट्रायंगल का मैं क्या लिखूँगी? दूसरी ट्रायंगल का QR साइड लूँगी। AB के सिमिलर ये है QR,
तो मैं ए बी लिखूँगी, फिर इसका क्यू आर लिखूँगी। बचा कौन सा, सी बचा, और यहाँ पे कौन सा बचा, पी बचा। तो ट्रायंगल लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके सिमिलर ये वाले ट्रायंगल, ये वाली साइड है इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ लिखेंगे। ए बी पहले लिखा तो हमने क्यू आर पहले लिखना है, ठीक है। तो ए बी क्यू आर, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर है। बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, आर पी है। और ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू पी है, ठीक है ना। तो दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर किस क्राइटेरिया से हैं, ये साइड 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 के क्राइटेरियन से हैं, ठीक है ना। आप बोल सकते हो, समझ आ गई। अब थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है यहाँ ये थर्ड पार्ट में देखिएगा, इसकी जो है सबसे छोटी साइड कौन सी है, इस ट्रायंगल में 2 है, तो एम पी। और ये इसकी सबसे छोटी है डी ई, ये इसकी ये वाली सबसे छोटी है, इसकी वाली सबसे छोटी है डी ई। तो कितनी है, 2 है, ये कितनी है, 4 है। काटेंगे तो कितना आया, 1/2 आया। फिर अगली कौन सी है, इससे बड़ी, 2 से बड़ी कौन सी है, एल एम है, ये एल एम है। और इसकी इससे बड़ी कौन सी है, ये है ई एफ है, ई एफ। तो ये एल एम 2.7 है, ये कितनी है, 5 है। पॉइंट हटाऊंगी तो ये कितना आएगा, 27/50। और काटेंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब देखिएगा, ये 1/2 आया, ये 27/50 आया। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, आप बोल दो। अगले में देखिएगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ये 2 ट्रायंगल मान लो सिमिलर हैं, ये 2 ट्रायंगल मान लो सिमिलर हैं, ठीक है। ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसका ये एंगल दिया गया है मान लो 40 डिग्री, इसका ये 40 डिग्री। तो ये एंगल 40 डिग्री गिवन है, तो इन दोनों साइड का रेशो भी इक्वल होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड से ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी दोनों ट्रायंगल। ये एंगल ए इक्वल हो एंगल पी के, यानी कि 40 डिग्री है, तो इन दोनों साइड का रेशो ए बी का अपॉन में पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर। ये इक्वल होना चाहिए, मान लो ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, 3 है तो ये 6 है, तो तभी ये 1/2 के इक्वल। तो तभी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एंगल इक्वल दिया होगा, तो वो जो जिन साइड से मिलके वो एंगल बना है, वो इस उन दोनों साइड का रेशो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब मान लो ये एंगल तो आपको दिया गया है 40 डिग्री इक्वल, लेकिन साइड का रेशो ये देने की बजाय 36 ये दे दिया। तो इन दोनों साइड का रेशो, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड और ये साइड अपॉन में ये साइड, इन दोनों साइड का रेशो दे दिया इक्वल, लेकिन एंगल ये इक्वल दे दिया, तो ये ट्रायंगल नॉट सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे यही आपको दिया गया है कि ये जो ट्रायंगल आपको दी गई है, यहाँ पे कौन सा एंगल आपको दिया गया है, एम दिया गया है इस ट्रायंगल का, तो एम एंगल दिया गया है, सॉरी। और यहाँ पे क्यू एंगल दिया गया है ईच 70 डिग्री, ये दोनों 70 डिग्री दिए गए, इसका एम इसका एन। तो इन दोनों साइड का रेशो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एम देखिएगा, ये एम एन इसकी ये साइड और इसकी पी क्यू साइड, ये क्या है, एम एन कितना है, 2.5 है। ठीक है, और ये कितनी है, ये 2.5 है, तो ये कितनी है, 6 है। अब ये काटूंगी तो कितना बनेगा, 25/60, तो ये 5 5 25 है, 5 दूनी 12 पंजे, यानी कि 5/12 आ गया। और ये साइड का रेशो कितना है, एम एल अपॉन में क्यू आर, एम एल अपॉन में क्यू आर, ये आ जाएगा 5/10। तो 5 दूनी 10, ये 1/2 आया।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल भी क्या है, नॉट सिमिलर है। ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, नॉट सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे आपकी, नॉट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल तो इक्वल दे रखा है, लेकिन इनका रेशो क्या है, MN/PQ नॉट इक्वल है ML/QR के। तो आप बोल सकते हो दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे फिफ्थ में क्या दिया गया है, यहाँ फिफ्थ में दिया है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखिएगा, इसको तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये इस साइड का रेशो अपॉन में इस साइड का रेशो, इस साइड का रेशो अपॉन में इस साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये तो साइड ही नहीं गिवन हमें, ठीक है ना, ये तो हमें साइड गिवन नहीं है, उल्टा दे दिया। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है और इन दो साइड का रेशो इक्वल दे दिया तो ये सिमिलर नहीं होंगी, क्योंकि इन दोनों साइड का रेशो इक्वल होना था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, इन दोनों साइड का रेशो इक्वल दे दिया। देखिएगा, इस ये साइड अपॉन में ये साइड 1/2 बनेगी और ये साइड अपॉन में ये साइड 1/2 बनेगी। लेकिन ये एंगल किन दो साइड के बीच में है, इसके और इसके, और इसके और इसके। तो इन दोनों साइड का रेशो इन दोनों साइड के रेशो के इक्वल होना चाहिए था, तो एंगल ये बनना चाहिए था आपका। लेकिन ये वाली साइड तो गिवन ही नहीं है। तो ये जो है, ये 3 साइड जो यहाँ पे दे रखी है, अगर 3 साइड ये वाली हो जाती है, तो 3 साइड अगर मैं यहाँ ले लेती तो इन दोनों साइड का रेशो और इन दोनों साइड का रेशो 1/2 आ जाता, एंगल 80 आ जाता, तो ये सिमिलर हो जाती है। अब आप बोल सकते हो दीज आर नॉट सिमिलर। अब यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट पार्ट यहाँ पे आपका बचा है। यहाँ देखो आप, इसमें क्या है, अब ये वाला एंगल जो दे रखा है आपको, ये एंगल D इक्वल होना चाहिए एंगल P के, क्योंकि इसका ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल E इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, तो ये तो इक्वल है। एंगल E और एंगल Q 80 है, ईच 80 डिग्री है। और एंगल जो है, एंगल F होना चाहिए इक्वल किसके, एंगल R के, इस 30 डिग्री होना चाहिए। ये जो है दोनों 70 डिग्री होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब मुझे बता दो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। देखिएगा, D, ये एंगल D प्लस में एंगल E प्लस में एंगल F 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल दिए गए हैं 70 प्लस में 80, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो एंगल F यहाँ से निकल आएगा, 180 में से ये घटा दो, इनका सम कितना हो गया 150, तो ये कितना बन गया 30 बना। तो ये एंगल कितना आ गया 30 आ गया। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, ये दोनों 30 हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों का ये एंगल PQ, तो एंगल P कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल P बनेगा 180 में से आप इन दोनों का सम घटाओगे तो कितना बनेगा 110 बनेगा। तो ये एंगल भी कितना आ गया 70 आ गया, तो ये एंगल कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। यहाँ सेकंड में और देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन फिगर, ये फिगर आपको दिया गया है, और ये जो ट्रायंगल है ODC, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, और एंगल दिया गया है BOC, यानी कि ये वाला एंगल 125 आपको दिया गया है, और CDO 70 दिया गया है, और एंगल निकालना है DOC, ये वाला एंगल आपको निकालना है, और DCO, ये वाला एंगल भी आपको निकालना है, और OAB, ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताना कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, मान लो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है,
तो ये इसकी ट्रांसवर्जल लाइन है और ये भी इसकी ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसका अल्टरनेट है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। समझ आई बात? तो आप मुझे बताना, तो और ये जो है ये जो लाइन है ये 180 डिग्री का पूरा एंगल बनाएगी, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा और ये एंगल सिर्फ ये वाला एंगल 125 है, तो 180 में से अगर मैं 125 घटा दूंगी तो ये कितना बचेगा, 5 और 2 7, ये 55 डिग्री का बचा, ये वाला बचा हुआ, तो ये 55 डिग्री का हुआ एंगल, तो ये भी तो 55 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब ये एंगल 55 का होगा तो ये भी 55 का होगा। ठीक है, और ये 70 का है तो ये भी 70 का हो गया, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल लाइन है और ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल होगा। ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, ये 55 है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी 55 का हो गया। तो ये एंगल निकालना है। आप मुझे बता दो इन दोनों एंगल डी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल ओ, इन तीनों का सम 180 होगा। ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये बन रही है आपकी पूरी, इस तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये आपका 70 आ गया, ये आपका 55 आ गया, ये आपका 70 है और एंगल सी आपको फाइंड करना है और एंगल ओ आपका 55 आ गया। 180 में से इन दोनों का सम घटा दो, एंगल सी आ जाएगा। एंगल सी ये कितना बना है, 7 और 5 12, 180 में से क्या घटा दो, 125। ठीक है, 125 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, ये बना 5 और 5 और 2, हाँ जी 4 5 55, 5 और 2 7 हो गया ना। हाँ जी, 125 में से घटाऊंगे 5 और 5 10 और 5 और 2 7, ये 55 का बन गया। ठीक है, अब देखिएगा ये 55 का, ये 55 का, तो ये भी 55 का हो गया, तो ये भी 55 का होगा। तो ये तीनों एंगल कितने हो गए, ये तीनों एंगल आपको फाइंड करने थे। ये एंगल DOC एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, सारे एंगल कितने के हो गए, 55 डिग्री के होंगे। तो ये आपको निकालने थे। सिमिलरिटी तो आपको गिवन थी, एंगल से सिमिलर है ना ट्रायंगल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। एंगल क्राइटेरिया से क्या होगी, ट्रायंगल सिमिलर होगी। ठीक है, और ये एंगल आपके निकल गए 55 डिग्री के, तो ये आपको सोल्व करने थे, एंगल निकालना था। तो उम्मीद करते हो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू।